भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन खेसारी लाल यादव के मुंबई यानी सपना के नगरी में जो सपनों का घर बनाए थे उस पर बुलडोजर चलने वाला है। ये खबर जैसे ही खेसारी लाल यादव और उनके फैंस के सामने आए तो खेसारी भावुक हो गए। खेसारी इन दिनों आरजेडी के प्रचार कर रहे हैं और आरजेडी के टिकट से छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं और उन पर पहले हमला पर हमला होता है। जुबानी हमले के बाद अब उनके घर पर बुलडोजर चलेगा। जिस तरह खेसारी लाल यादव जब स्ट्रगल कर रहे थे, जब उनकी पहली फिल्म बनी, उसी समय वह सपनों के नगरी में अपना सपनों का महल बनवाए। उतना दिन से नगर निगम का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जैसे ही खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर छपरा से ताल ठोकते हैं और ये बीजेपी को लग जाता है कि अगर छपरा जो है बीजेपी के हाथ से निकल जाता है, जो 15 साल से कब्जा कर रखे हैं, अगर ये खेसारी लाल यादव के हाथ में चल जाता है, अगर खुदा ना खास्ता अगर बिहार में जिस तरह खेसारी लाल यादव धुआंधार प्रचार कर रहे और माहौल बदल रहा है, बिहार बदलने के लिए खेसारी लाल यादव कदम बढ़ा रहे, तेजस्वी के हाथ मजबूत कर रहे, उसी पर ये नोटिस आया है। मुंबई नगर निगम ने एक नोटिस जारी किया जिसमें खेसारी लाल यादव के घर तोड़ने पर खबर आई। उनके घर पर बुलडोजर चलेगा। अगर नगर निगम चलाते हैं तो उनका पैसा खेसारी लाल यादव को भरना पड़ेगा। अब ये बताइए कि सपनों के नगरी में जो खेसारी लाल यादव का घर है वह सपना ही सपना में रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव आप देखे होंगे कि इतना पहले वो अपने चारों भाई जो है, जो भोजपुरी के सुपरस्टार है, उनको हर बात का जवाब देते। यदि मूला से लेकर अगर सगा भाई हो, अगर वह अपराध के रास्ते पर चल गया हो तो उस पर तीर चलेगा। रवि किशन ऐसा बयान दिए, लेकिन ये सब बात को संभाल लिया। राम मंदिर भी काम नहीं आई तो अब खेसारी लाल यादव के घर पर बुलडोजर चलने की तैयारी मुंबई कर रही है। मुंबई के नगर निगम वाले कर रहे हैं। ये खेसारी लाल यादव के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए ये सोचने वाली बात है कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ जाइएगा तो आपके घर पर बुलडोजर चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप देखे होंगे भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार जो बीजेपी से अपना शुरुआत नहीं किए। आप देख लीजिए मनोज तिवारी जो बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे थे, पहले समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, हार गए, उसके बाद बीजेपी में गए। रवि किशन कांग्रेस से चुनाव लड़े, हार गए, उसके बाद बीजेपी में गए। पवन सिंह को बार बार टरकाया जा रहा था, ससुर से टिकट देकर छीन लिया गया, वह काराकाट पहुंची, वहां 6 सांसदों को हरा दिया। उसके बाद अगर हाई वोल्टेज ड्रामा नहीं होता तो खेसारी लाल के साथ पवन सिंह भी चुनाव लड़ रहे होते, लेकिन हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पवन सिंह चुनाव नहीं लड़े। अब खेसारी लाल यादव को जो इतिहास है उनको बदलना है, क्योंकि आप जानते हैं कि खेसारी लाल यादव जो भी काम करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं और वह अभी तक हार के मुंह नहीं देखे। तो क्या अब खेसारी लाल यादव हार जाएंगे या छपरा जीत कर जाएंगे, बिहार को बदल कर जाएंगे, ये देखने वाली बात है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।